हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिस और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटली स्टूडेंट वीजा एक्सपेंसेस। तमाम एक्सपेंसेस को मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिलती, उनको डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर नहीं होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप स्ट्रेटेजिकली या फिर अपने माइंड से जो है सोच के तमाम पैसे इन्वेस्ट करें प्रॉपरली, तो आप 70,000 या फिर 80,000 के रेंज में क्या कर सकते हैं, अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उससे पहले अगर कोई मेरे YouTube चैनल पे नया है तो मैं आपको बताता चलूं कि स्कॉलरशिप्स के हवाले से, एडमिशंस के हवाले से, अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं अपने YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हो। वीडियो में जो है कॉस्ट जो है उसको एनालाइज करते हैं प्रॉपर्ली। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, एडमिशन सिक्योर करने के बाद आपका जो पीरियड होता है वो होता है अपनी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करना, अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक करना और अपनी वीजा फाइलिंग करना। स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट जो है बुकिंग थोड़ी बहुत मुश्किल जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉर्दर्न साइड से बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में अपनी वीजा फाइलिंग कर रहे हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करें उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी है जो कराची या फिर कोयटा में अपनी वीजा फाइलिंग करे। स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है आपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, आपकी जो एम्बेसी की तरफ से भी। तो आपने सबसे पहले उनको जो है पोस्टाइल कराना होता है या फिर जो भी उनकी अटेस्टेशन करानी होती है, उन तमाम चीजों के प्रोसेसेस का आपको पता होगा। उसको कहते हैं प्री वीजा एप्लीकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स में आपकी मैट्रिक, आपकी एफएससी, आपकी जो बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर्स की डिग्री, ये तमाम चीजें आती है। इनमें आपकी जो है बोर्ड, रिलेवेंट बोर्ड से वेरिफिकेशन होगी, देन आईबीसीसी से होगी, देन मोफा से होगी, देन एचईसी से होगी। अगर आपकी बैचलर की डिग्री या फिर ट्रांसक्रिप्ट है, दोनों उसको आप मोफा लेके जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपकी जो है इनकी अटेस्टेशन होगी। स्टूडेंट्स, ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के जो चार्जेस होते हैं वो 15,000 से 20,000 के जो रेंज है, इस रेंज में आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है आपके वेरीफाई होंगे। तो 15,000 अगर आप देख ले तो 15,000 से 20,000 के जो रेंज है, उस रेंज में आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो सकते। तो आपने किसी को एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने खुद जो है, जो इनके ऑफिस है वहां पे विजिट करना है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी करा सकते हैं और खुद अपनी इनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद बात आती है जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपके पास इंश्योरेंस आता है, जिसमें आपकी होटल बुकिंग आती है, जिसमें आपकी जो है फ्लाइट बुकिंग आती है। ये तीन जो डॉक्यूमेंट्स है, इनको आप एक ही डॉक्यूमेंट के या 3 डॉक्यूमेंट्स के, ये भी आपके पास मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप वीजा फाइलिंग के लिए जाते हैं, जब आपकी फाइल की सबमिशन हो रही होती है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास बहुत ज्यादा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जो है किसी आपके पास जो ऑथराइज लिस्ट होती है एम्बेसी की वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे जो जाके आप इनको अप्रोच करते हैं कंपनीज को, तो यहाँ पे आपके पास चार्जेस ज्यादा लग सकते हैं। 20,000 भी लग सकते हैं, 25,000 भी लग सकते हैं। लेकिन आप किसी जो है कंसल्टेंट के थ्रू ये काम कराते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलता है प्रॉपर। तो ये काम आपका 10,000 से 15,000 के बीच में हो सकता है। ये जो प्राइस रेंज है वो डिफर करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा होता है। हर कंपनी की जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है वो डिफरेंट होती है, तो इनके प्राइसेस में थोड़ी बहुत जो है 1,000 या 2,000 या 3,000 का जो प्राइस डिफरेंस होता है। तो इससे आपने वो टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे मैंने इस कंपनी से कराया है तो इसमें क्या हो सकता है। तो किसी भी कंपनी से आप करा ले, जो उनकी ऑथराइज जो वेबसाइट है वहां पे आप चेक करें, जो भी कंपनी की इन्होंने ऑथराइज किया हुआ है वहां से आप कर सकते हो। जब आप ये कर लेंगे तो इसमें आपके टोटल चार्जेस होंगे 10,000 से जो है 15,000 के बीच में आपके चार्जेस होंगे। और आपके तीनों डॉक्यूमेंट, जिसमें इंश्योरेंस, जिसमें आपका होटल बुकिंग, जिसमें आपकी फ्लाइट जो बुकिंग है, ये तमाम चीजें आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देन स्टूडेंट, उसके बाद बात आती है सीमिया की। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कराची से बिलोंग करते हैं, अगर इस्लामाबाद से भी बिलोंग करते हैं और उनकी जो यूनिवर्सिटी है उसने मैंडेटरी कर दिया हो कि ये आपने सीमिया कराना है, तो उस केस में इस्लामाबाद वाले भी क्या कराएंगे, सीमिया कराएंगे। लेकिन कराची कॉन्सुलेट वालों के लिए मस्ट है कि उन्होंने सीमिया कराना है। और वो स्टूडेंट्स जो बाहर से अप्लाई करते हैं, बांग्लादेश से
दुबई से, यूएई से अप्लाई करते हैं और उनके पास बैचलर्स की डिग्री पाकिस्तान से हो तो उनके लिए भी सीमिया क्या है, मस्ट है। तो ये आपने सीमिया कराना है। सीमिया के जो चार्जेस होते हैं, जो प्रोसेस होता है, उनकी वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना होता है और इनके जो चार्जेस होते हैं 60,000 से 70,000 के बीच में वो फॉल कर रहा होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये इस रेंज में आप अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको सीमिया करा सकते हैं, डिग्री जो भी है आप उसको सीमिया करा सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद बात आती है एपोस्टाइल की। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं उनको आपने एपोस्टाइल कराना होता है। जो एपोस्टाइल के चार्जेस होते हैं वो 3000 अभी चल रहे हैं, पिछले साल 1500 थी, अभी 3000 चल रहे। तो आपने 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स एपोस्टाइल कराने होते हैं। तो यहाँ पे भी कोई 15,000 के बीच में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या होंगे, एपोस्टाइल भी होंगे। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद बात आती है अपॉइंटमेंट और वीजा फी। स्टूडेंट्स, ऑन एवरेज देखें तो जो आपकी अपॉइंटमेंट की फी होती है वो 15,000 होती है। अगर आप किसी एजेंट से रब्ता करते हैं तो उस केस में फिर आपको डिफरेंट रेंज में अपने पे करने होते हैं। किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख देने होते हैं, वो एजेंट टू एजेंट वेरी कर रहा होता है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट की फी है वो 15,000 फी और जो वीजा की फी है वो भी 15,000 है। तो वीजा अपॉइंटमेंट मिला के आपके पास यहाँ पे 30,000 आपके पास टोटल चार्जेस हो गए। स्टूडेंट, यहाँ तक की अगर हम बात करें तो आपके पास जो चार्जेस होते हैं वो तकरीबन 1,15,000 होते हैं। अगर यहाँ से आप सीमिया हटा दे तो आपके पास सिंपली 45,000 या 50,000 के रेंज में आपने तमाम डॉक्यूमेंट तकरीबन प्रिपेयर किए होते हो। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन की बात आती है। ट्रांसलेट करने होते हैं आपने डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने डीओवी भी कराना है तो आपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कराने हैं। अगर आपने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो तब भी आपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कराने होते हैं। स्टूडेंट, ट्रांसलेशन की अगर आप बात करें तो ट्रांसलेशन की जो प्राइसेस होती है वो वेरी कर रही होती है। कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ आपके पास एफआरसी होता है, कुछ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर आपने पोस्टाइल करा के आपने जो है ट्रांसलेट कराना है तो उसके चार्जेस 500 एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ऑन एवरेज देखें तो इसके जो चार्जेस है वो 1000 से 2000 के बीच में इनके चार्जेस होते हैं। किसी डॉक्यूमेंट के लिए आपको 1000 चार्ज करेंगे, किसी के लिए 1500 चार्ज करेंगे, किसी के लिए आपको 2000 चार्ज करेंगे। तो ये रेंज अगर आप देख ले तो ट्रांसलेशन में जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस होंगे 15,000 तक आपके चार्जेस होंगे। आपने से 7 या 8 डॉक्यूमेंट्स मोस्टली जो है ट्रांसलेट कराना होती है या 5 डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करा तो उसके चार्जेस 15,000 से ज्यादा आपसे एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक देखें तो आपके 60,000 या 65,000 में आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है वो आपके रेडी हो गए, एक्सक्लूडिंग सीमिया। क्योंकि सीमिया एक ऐसा वो है टॉपिक है जहाँ पे आपके फिक्स चार्जेस है तो उसको आप किसी भी तरीके से कम या ज्यादा नहीं कर सकते। स्टूडेंट, उसके बाद बात आती है अगर आपका वीजा लगता है तो आपने शॉपिंग वगैरह करनी होती है तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है कि किस बंदे ने कितनी अपनी जो है शॉपिंग करनी है तो वो वेरी कर रहा होता है। उसके लिए भी आप डिफरेंट अमाउंट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ्लाइट टिकट 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख तक इस रेंज में फॉल कर सकता है। इसमें कुछ चीजें डिपेंड करती होती है, आप कितने अर्सा पहले अपनी जो फ्लाइट की बुकिंग करते हैं एंड देन जो है कौन सा एयरलाइन आप चूज करते हैं। हर एयरलाइन के डिफरेंट क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। तो ये भी आप जो है अगर आपका वीजा लगता है तो आप एयरलाइंस के वेबसाइट पे जाके इनको डिफरेंट तरीके से आप उनको क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं तो अपनी जो है बुकिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद बात आती है अगर आपका वीजा लगता है तो आपने कितने पैसे लेके बाहर जाना है वहां पे। जो अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगी, स्कॉलरशिप लगी है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है कि आपको जाएंगे, आपको स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे। लेकिन आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगनी, आपने नहीं लगी, आपने वहां जाके जो है रीजनल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है तो उसमें ये है कि आपके पास 2000 से 3000 यूरोज या फिर इवन ज्यादा होते तो मसला नहीं है। 1500 से 2000 3000 के बीच में आपके पास पैसे होने चाहिए जो पाकिस्तानी बनते हैं 5 से 6 लाख रुपए। क्योंकि आपने वहां पे जाके सर्वाइव भी करना है, अकोमोडेशन, फूड एक्सपेंसेस, तमाम चार्जेस जो है आपको मिला के इतना होते तब तक आपकी जो स्कॉलरशिप वो भी आ जाएगी एंड देन आपको उसके पैसे भी मिलेंगे। देन आप उसी तरीके से स्मूथली प्रोसेसिंग करेंगे। क्योंकि शुरू में जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, तमाम चीजें नहीं होंगी। तो आपने जो है अपने लिए कुछ अमाउंट साथ लेके जाना होता है जो कि आप अपने खर्चात क्या कर सकते हैं, सिंपली फुलफिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी एक्सपेंसेस के हवाले से डिटेल। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर किसी टॉपिक का या किसी चीज़ का आपको आइडिया नहीं है और आप ये चाहते हैं कि मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो।